डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। उनकी उम्र के मुताबिक हैं, जो वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनमें उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है। कुछ बच्चे डेवलपमेंट डिले के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चे जिनको कुदरती तौर पर या पैदाइशी तौर पर कोई ना कोई कमी का, मैं माजूरी तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि किसी कमी का उनको सामना करना पड़ रहा होता है अल्लाह की तरफ से। लेकिन उन कमी को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है और उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ किस तरह लेकर आया जा सकता है, आज हम उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी का क्या रोल होता है इन चिल्ड्रंस फिज़िकल डेवलपमेंट। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर हसनैन, बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है या चिल्ड्रन फिज़िकल डेवलपमेंट है, इसमें फ़िज़ियोथेरेपी का कितना अहम किरदार है, रोल किस तरह वो प्ले कर रही होती है? जी, जिस तरह से हम अगर बात करें जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये डिसेबल नहीं होते, ये डिफरेंटेबल होते हैं। इनकी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जिस तरह से हम दूर से कोई बात नहीं सुन सकते, ये बच्चे वो बात सुन सकते हैं। ये बच्चे किसी चीज़ को फील हमसे जल्दी कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ रखी है, आप भूल गए हैं, इन बच्चों को 5 साल बाद भी पता होगा अगर इनके सामने रखी है कि वो चीज़ वहाँ पे है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं कॉन्जेनिटल, एक होते हैं एक्वायर्ड। अब हम बताते हैं कॉन्जेनिटल क्या होते हैं, जिनको बाय बर्थ होता है, और एक्वायर्ड उन बच्चों को कहते हैं जो पैदाइश के बाद किसी भी किस्म के ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हो जाते हैं। अब कॉन्जेनिटल कंडीशंस में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं सीपी, सेरिब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड जिन्हें कहते हैं। उन बच्चों में क्या होता है, उनके हाथ के अंदर अकड़ाव होता है, टांग के अंदर होता है। वो बच्चे चल फिर नहीं सकते, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एक फालज का मरीज़ होता है उसका जिस्म अकड़ा होता है, इसी तरह उन बच्चों में होते हैं। आप उन बच्चों को एक्सरसाइज के थ्रू, स्ट्रेंथनिंग के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। और ये पैदाइशी तौर पर होते हैं? ये पैदाइशी तौर पे होते हैं। पैदाइशी तौर पे जब बच्चा होता है तो उसमें आपको टाइमली पता चल जाता है उसके डेवलपमेंटल डिले के साथ कि इस बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसमें हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप टाइमली अपने बच्चे की असेसमेंट करवाएं और उसको ट्रीट करवाएं। बच्चा छोटी उम्र में अगर टोस पे चलता है तो उसको मना करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर टोस पे चलते बच्चे? उसका नुकसान ये हो सकता है कि जब बच्चा टोस पे चलेगा तो मंथ 2 मंथ तक अगर उसे मना नहीं किया जाएगा तो उसके जो हमारे पाँव के पीछे एचिलस टेंडन होते हैं वो टाइट हो जाएंगे, तो बच्चा बिल्कुल टो वॉक करेगा। फिर वो अपना पूरा पाँव नहीं नीचे रखेगा। फिर भी अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो वो भी सर्जिकल केस है। आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें फिजियोथेरेपी में 90 to 95% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको पेशेंट को सर्जरी की तरफ रेफर करना पड़ता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है क्लब फुट। क्लब फुट का मतलब क्या होता है, बच्चों के पाँव अंदर की तरफ होते हैं, टेढ़े पाँव का टेढ़ापन। तो उसके अंदर भी सबसे पहले इसमें बहुत से ट्रीटमेंट आ चुके हैं। पॉन्स्टाई मेथड है एक, और उसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में बच्चों के पाँव को पकड़ के हल्का सा मोबिलाइज करके सीधा करके तो उन्हें स्प्लिंट्स पहना देते हैं। अब क्या है, उसके पाँव को सीधा करके जब आपने मसनूई अज़ा पहना दी है तो 8 से 12, 14, 15 घंटे जब वो बच्चा वो पेनी रखेगा एक पोजीशन में तो उसका पाँव ऑटोमेटिकली सीधा होने लग जाएगा। तो छोटी उम्र में अगर ये चीज़ें करते हैं बच्चों को, क्योंकि कॉन्जेनिटल केसेस में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बच्चों को टाइमली 1-1.5 साल की उम्र से इस तरफ लाना चाहिए। कंजेनिटल अगर पैदाइशी तौर पर उनको कोई बीमारी है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उनको 1-1.5 साल से ही चीज़ें शुरू कर देनी। वो फिजियोथेरेपी भी हर चीज़ उनकी 1 से 1.5 साल में स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को डाइट के ऊपर उनकी बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। अब होता क्या है, बच्चों को जंक फूड दे दिया, नगेट्स दे दी, इस तरह की चीज़ें दे दी और प्रॉपर डाइट दी ही नहीं। उनको प्रॉपर डाइट पूछा जाए, चिकन लेते हैं बच्चे, उन्हें पसंद नहीं है, और मटन लेते हैं बच्चे, उन्हें पसंद नहीं है, यखनी लेते हैं, दूध लेते हैं, ये पसंद नहीं है। तो फिर उन्हें जो पसंद है वो उनका फ़ायदा नहीं करेगा। सही है कि वो जो खा रहे हैं फिर उनका कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को घर पे करा सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह इसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, अभी हम उसको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। ठीक है जी डॉक्टर हसनैन। जी, इसमें सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज की बात करते चलें
तो अगर बच्चों में पैदाइशी कमज़ोरी आ रही है, जिस तरह उनके स्टिफनेस है, अपर लिम्ब की स्टिफनेस है, तो पेरेंट्स को चाहिए उनके हाथ बिल्कुल इस तरह से करें और ये एक्सरसाइज करवाएं बच्चों को। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल बाजू को स्ट्रेट करके स्ट्रेच देंगे तो उससे ब्लड की सर्कुलेशन उनकी इम्प्रूव होगी। ठीक है। उसी के साथ अगर बच्चों के कंधों में खिंचाव है, जिस तरह बच्चे बिल्कुल राउंड शोल्डर करके बैठते हैं, तो उनको सबसे पहले उनके शोल्डर स्ट्रेट करवाएं और ये एक्सरसाइज उनको करवाएं। ये एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ये 3 एक्सरसाइजेस बड़ी ज़रूरी हैं। और उसी के साथ अगर 4th वन पे हम चलें तो हाथों को बंद करें, खोलें इस तरह से, मुट्ठी को बंद करें, खोलें, और उसके साथ बच्चों को इस तरह पीछे की तरफ उनका हाथ लेके जाएं, उनकी कमर के ऊपर। ठीक है। और उनकी एल्बो को फ्लेक्स इस तरह से करना है। ठीक है। एक्सटेंड इस तरह से करना है। ठीक है। इस तरह और इस तरह नहीं करना। मतलब इनवर्ड आपने फ्लेक्स करना है। ठीक है। आउटवर्ड करके आपने उसे नीचे लेके आना। ठीक है। इस तरह से आपको क्या, आपको इस जगह पे बच्चे की स्ट्रेच फील होगा। और ये अगर कोई यंग पेशेंट हैं जिनमें डिसेबिलिटी आ रही, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिजवाना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ना डॉक्टर साहब से अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी पूछे। मेरी बच्ची ना सेरेब्रल पाल्सी है, सीपी है, लेकिन उसके पत्ते अकड़े हुए नहीं है, ढीले हैं बहुत। ओके। ठीक है। कितने साल की है? नाया 12 साल की है। ओके। ठीक है रिजवाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उसके पट्टे बड़े ढीले हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइप है सीपी की। सीपी रिजिड होते हैं, स्पास्टिक होते हैं, मिक्स होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं। अब स्पास्टिक में होता है कि उनके मसल बिल्कुल ढीले होते हैं, लूज हो जाते हैं, और स्टिफनेस भी आ रही होती है। रिजिड होते हैं, बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सीपी की। इनके ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले है बच्चे को ये स्प्लिंट्स पहनाएं। ठीक है। इस कंडीशन में आप स्प्लिंट्स पहना के बच्चों को सबसे पहले खड़ा करने की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आए, बच्चों की भी एक्सरसाइजेज अभी हम अंदर बताएंगे कि एक टांग आगे रखें और ये स्ट्रेच। ये तब आपने बच्चों को करवाने हैं। ये वो बच्चे जो 5 से 6 साल के हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज ज़्यादा 5 से 6 साल में ही जाके स्टार्ट होती हैं। पहले आप बच्चों की ग्रॉस मोटर और सेंसरी स्किल्स पे काम करते हैं ताकि वो बेहतरी की तरफ जा सकें। ये इसी के साथ अगर आप दूसरी टांग को करें अपनी, तो हमेशा आपने याद रखना है अपनी दूसरी टांग को अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, ऐसे। पीछे वाले नी को आपने बेंड करना है, आगे वाले नी को आपने स्ट्रेट रखना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो जिस तरह बच्चे टो वॉक करते हैं इस तरह से, तो आपने क्या करना है, उनको हील की तरफ लेके जाना है। ठीक है। हील के ऊपर जब उनके स्ट्रेन आएगा, उनके एचिलियस टेंडन पे आएगा, जो कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। और उसी के साथ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे थोड़े से टेढ़े होके चलते हैं। पेल्विक उन्होंने अपनी टिल्ट की होती है, एक पोस्चर उन्होंने बनाया होता है। तो जिस साइड पे टिल्टिंग है, उस टांग को नीचे रख के दूसरी टांग को उनके ऊपर उठवाना है आपने, ताकि ऑपोजिट साइड पे लोड आए। इन एक्सरसाइजेस के दौरान अगर बच्चा बेयर नहीं कर पा रहा, आप उसे पकड़ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपके पास सीपी बच्चे आए हैं, तो जिसको हम कहते हैं जिम बॉल के ऊपर आप बच्चों को लटा के उनकी कमर की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। जब वो लेटेंगे, उनकी जो लंबर पोस्चर है वो उसके ऊपर स्ट्रेन अब जैसे रिजवाना ने कॉल की थी कि उनकी 12 इयर्स की बेटी है, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक होंगी? फिर उनके लिए एक्सरसाइजेस सबसे पहले ये जो हमने बताई है एक्सरसाइज, ये बेस्ट है। और एक ये एक्सरसाइज बेस्ट है क्योंकि आपने ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है। थर्ड वन क्या है, आप पीछे दोनों हाथ इस तरह लेके जाएं। पीछे